ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 17वीं पुण्यतिथि रविवार को भारत सहित विश्व के 137 देशों में विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाई गई। संस्था के 8000 सेवा केंद्रों पर सुबह 4 बजे से ही योग साधना के माध्यम से लाखों भाई बहनों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं संस्था के मुख्यालय शांतिवन में होने वाले पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से 10,000 से अधिक लोग पहुंचे थे। सुबह मुरली क्लास के बाद 8 बजे संस्था की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, महासचिव राजयोगी बीके निर्वैर भाई, संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी दीदी समेत कई पदाधिकारियों ने दादी जी के स्मृति स्थल प्रकाश स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की। मीठी माँ हमारी, वो दादी हमारी, मीठी माँ हमारी, खुशियों। उसके बाद सुबह 11 बजे डायमंड हॉल में दादी जी की याद में परमात्मा को विशेष भोग लगाया गया और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने दादी के साथ अपने अनुभव साझा किए। रांची के हरमू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र में राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम और विश्व बंधुत्व दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किरण पांडे ने दादी जी को प्रेम और करुणा की प्रतिमूर्ति बताते हुए कहा कि उनका जीवन संसार के लिए आध्यात्मिक उन्नति और चेतना का प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला दीदी ने दादी जी के महान चरित्र और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सेवा केंद्र पर निशुल्क सहज राजयोग शिविर का आयोजन की सूचना दी। भरतपुर के विश्व शांति भवन में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद सोलंकी ने दादी जी की सूक्ष्म उपस्थिति और शांति की अनुभूति का अनुभव साझा किया, तो वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता दीदी ने दादी जी की मुस्कान, पवित्रता और सरलता को याद करते हुए कहा कि दादी जी ने अपने प्रेम पूर्ण प्रशासन से अनेक लोगों को जीना सिखाया। ऐसे ही रतलाम के डोंगरी नगर स्थित दिव्य दर्शन भवन सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सविता दीदी ने दादी जी के कुशल प्रशासन और नारी सशक्तिकरण की महिमा करते हुए सभी को प्रेरित किया, तो वहीं बीके सावित्री दीदी ने कहा कि दादी जी ने अपने ज्ञान और प्रेम से लाखों लोगों के जीवन को अलौकिक किया है। कार्यक्रम में बीके गीता, बीके रजनी, समाज सेवी राजेंद्र पोरवाल सहित कई विशिष्ट व्यक्तियों ने दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भोपाल के ब्लेसिंग हाउस सेवा केंद्र पर मुरली क्लास के बाद दादी जी की फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना बहन ने दादी जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि दादी जी ने ब्रह्मा कुमारीज को महिला नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था बनाया और सादा जीवन, उच्च विचार और वसुदेव कुटुंबकम जैसे मूल्यों को प्रसारित किया। और बीके रविंद्र भाई ने भोपाल जोन से दादी जी के विशेष नाते का स्मरण करते हुए उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करने की प्रेरणा दी। ऐसे बीदर के रामपुरे कॉलोनी, गया के सिविल लाइन और हाथरस के आनंदपुरी, यूपी के आगरा, दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर भी दादी जी की 17वीं पुण्यतिथि विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाई गई। हैदराबाद के शांति सरोवर में एक खास समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें शांति सरोवर की 20वीं वर्षगांठ और राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी की 17वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया गया, जिनमें तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी, खादी ग्रामोद्योग मंत्री श्री तुम्मला नागेश्वर राव, विधायक श्री टी प्रकाश गौड़ और अन्य सम्मानित लोग शामिल थे। मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई और फिर प्रकाश मणि दादी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर शांति सरोवर की 20 साल की यात्रा पर एक वृत्ति चित्र भी दिखाया गया।
जिसमें पिछले 20 सालों में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों का जिक्र किया गया। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जोन की प्रभारी राजयोगिनी बीके संतोष दीदी ने शांति सरोवर को एक ऐसा स्थान बताया जहां आत्मिक ज्ञान और कर्मों की गहराई को सिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस ज्ञान के जरिए हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और समाज को सुखी कर सकते हैं। शास्त्रों में हम लोग पढ़ते थे और सुनते थे कि एक मानस सरोवर है, जिस मानस सरोवर में स्नान करने से मनुष्य परिजात बन जाता। वास्तव में देखा जावे तो ये जो शांति सरोवर है, ये शांति सरोवर सिर्फ नहीं है, परंतु ये ज्ञान मानस सरोवर, ज्ञान शांति सरोवर। डॉक्टर बनारसी लाल शाह भाई जी ने युवाओं में बढ़ते नशे की समस्या पर बात की और बताया कि ब्रह्मा कुमारियों द्वारा चलाए गए नशा मुक्ति अभियान से 97% सफल परिणाम मिले हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा कुमारीज के प्रयासों से 15,000 से अधिक युवा नशे की लत से बाहर आ चुके हैं। ये भारत युवाओं का देश है। इसमें 60% युवा होते हैं, आप सबको पता है। रोज के युवा 5,500 व्यसन में जा रहे हैं। सोचने की बात है या नहीं है? वो 5,500 युवा कौन हैं? हमारे और आपके बच्चे हैं, भाई हैं, संबंधी हैं। उनको बचाना हमारा धर्म है। अब भारत सरकार भी नशा मुक्त भारत अभियान पर काम कर रही है। हमारे भारत में कई सारे एनजीओ भी काम कर रही है, लेकिन लोगों को रिजल्ट कितना मिलता है? 10%, 20%। अधिक से अधिक मेहनत करते हैं तो 30% रिजल्ट मिलता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमारे डॉक्टरों ने रिसर्च करके देखा, 97% रिजल्ट मिलता है। बीके मृत्युंजय भाई ने शांति सरोवर में मुख्यमंत्री जी द्वारा उद्घाटित 4 प्रमुख परियोजनाओं की जानकारी दी, जिसमें नशा मुक्ति अभियान, युवा कौशल विकास, प्राकृतिक खेती और दिव्यांग सेवा शामिल है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा शांति सरोवर की जमीन देने के लिए आभार प्रकट किया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी को माउंट आबू में होने वाले ग्लोबल समिट में आने का निमंत्रण दिया। आज के दिन उपस्थित मुख्यमंत्री जी को, मंत्रिमंडल को, मेरी दादी की तरफ से, समस्त ईश्वरी परिवार की तरफ से माउंट आबू में अक्टूबर 4 से लेकर के 8 तारीख तक एक भव्य कार्यक्रम है। उसका नाम है ग्लोबल समिट। उस समिट में आने के लिए भी निमंत्रण देता हूँ, आप सबको भी आमंत्रण देता हूँ। परंतु मुझे विश्वास है आप एक दिन आकर के वो अवतरण भूमि, पवित्र भूमि, पावन भूमि, ईश्वरीय कर्म भूमि और विश्व परिवर्तन भूमि में आपका भी पदार्पण होगा, सेवा होगी। पुनः भारत के साथ साथ सारे विश्व को मुक्ति और जीवन मुक्ति के वरदान प्राप्त करेंगे। श्री रेवंत रेड्डी ने शांति सरोवर की 20वीं वर्षगांठ पर सभी को बधाई दी और कहा कि शांति सरोवर जैसे संस्थान हैदराबाद को भारत की आध्यात्मिक राजधानी बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा किए जा रहे शांति के प्रयासों की सराहना की और शांति सरोवर के विकास के लिए सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। कहीं हम लोग विदेश गए तो चर्चा आते रहता है कि भाई आपके शहर में क्या है। मैं हमेशा कहते रहता हूँ हमारा शहर में 4 मीनार है, हमारा शहर में हाईटेक सिटी है, हमारा शहर में आउटर रिंग रोड है, अंतर्जातीय एयरपोर्ट है, हमारा शहर में एसबी है, हमारा शहर में ब्रह्मा कुमारीज का शांति सरोवर है। आदमी को कितना भी रहने दो, सब कुछ रहने दो, मगर शांति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए वो शांति देने के लिए हमारे बहन ब्रह्मा कुमारी जितना कोशिश कर रहा है, तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के नाते पे। शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप दीदी ने सीएम रेवंत रेड्डी समेत कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का धन्यवाद किया और कार्यक्रम का संचालन बीके अंजलि बहन और बीके शीला बहन ने किया। अनगिनत मंदिर, अगण्य भक्त, भारत के भूमि के हर घर में जिनके चित्र और हर भारतीय के दिल में जिनकी मनमोहक लीलाओं की छाप, वो हैं हमारे मुरली मनोहर यानी श्री कृष्ण। विष्णु देवता के साकार रूप श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के यादगार का पर्व है जन्माष्टमी। योगीराज, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक थे श्री कृष्ण। पवित्र श्री और पूज्य श्री की उपाधि से सुशोभित था उनका व्यक्तित्व। सृष्टि में अब तक मनुष्य चोले में सर्वोत्तम गुणी और शक्ति संपन्न जन्म लेने वाले देवता थे श्री कृष्ण। एक पल के दीदार के लिए भक्तों ने पूरी जिंदगी निकाल दी। सूरदास ने श्री कृष्ण के साक्षात्कार के लिए साधना में बाधा बनी आंखों को भी निकाल दिया। जिनके लिए भक्तिन मीरा ने राणा के वासना भोग के प्रस्ताव को अस्वीकार कर जहर का प्याला पी लिया। तो सोचिए श्री कृष्ण का व्यक्तित्व कितना महान और आकर्षक होगा। यदि आज भी वह इस धरती पर कुछ क्षण के लिए प्रकट हो जाएं, तो दुनिया की सारी कौमें उमड़ पड़ेंगी, मंत्रमुग्ध होकर उनकी छवि में डूब जाएंगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमारे लिए सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में दिव्यता और पवित्रता का संदेश लेकर आता है। श्री कृष्ण जी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और संपूर्ण निर्विकारी आत्मा के वास्तविक प्रतीक हैं। जन्माष्टमी का त्योहार हमें यह याद दिलाता है कि हमें भी अपने जीवन को श्री कृष्ण की तरह गुणवान और पवित्र बनाना है। जिस प्रकार कृष्ण जी ने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का पालन किया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में इन गुणों को आत्मसात करना चाहिए। यही दिव्य संदेश देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय समेत देश भर के सेवा केंद्रों पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति। हो कृष्ण मुरली बजाएगा वैकुंठ में, गोप गोपिया हो गोप गोपिया खेलेंगे रास संग में। हो सतयुग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में।